जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौधरी मोहम्मद फ़हीम अराई और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ़ ख़ान तरीन साहब, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ़ेलोज़ भी हैं, लॉ डिपार्टमेंट की शान हैं। और इनसे आज हम सवाल करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, ये आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम अंग्रेज़ी में आइन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये हर मुल्क के पास है। इसी के मुताबिक जो है वो एक कंट्री का सिस्टम चलता है। आपको सेपरेशन ऑफ पावर का पता चलता है, आपको जो है वो गवर्नमेंट के इख्तियारात का पता चलता है। अब मैं आपको बताऊं, जो आपका अगला सवाल था कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जी दो चीज़ें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो एक डॉक्यूमेंटेड की शेप में, जिस तरह कि हम अमेरिका के आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, डेनमार्क के आइन की बात करते हैं। और जो अनरिटन है बरतानिया का, जो कस्टम और ट्रेडिशंस पे मबनी है। जिनका पहला जो अनरिटन आइन है, जो बड़ी अहमियत का हामिल है बरतानिया में, वो है मैग्ना कार्टा। 1215 का ये डॉक्यूमेंट था, जिसका बनाने का मकसद था कि किंग जो है उसको कानून के नीचे लेके आया जाए, वो भी कानून के बराबर है। ये आपको रूल ऑफ लॉ का जो है वो प्रिंसिपल देता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के आइन की, जो हमें 1973 का जो हमारा करंट आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसके अंदर 224 आर्टिकल्स हैं। जो हमारे आर्टिकल 8 से 28 हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद हमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का पता चलता है। इसके बाद हमें सेपरेशन ऑफ पावर का पता चलता है। फिर हमें जुडिशरी के बारे में पता चलता है कि हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे, वो सारा जो है हमें आइन बताता है। और मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनके पास कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है, आइन की अहमियत है, वो ममालिक कामयाब हैं। अब फ़हीम साहब, मैं आपको एक बात करता हूँ। बरतानिया की हम एक मिसाल लेते हैं। जब आप अपनी कानून की प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह आप एडवोकेट हैं माशाल्लाह से, आप जानते हैं, आप रेफरेंस देते हैं कि जी ये शिक जो है या ये मुकदमा जो है ये बरतानिया में हुआ था। आप अपना रेफरेंस देके उसको कोट कर देते हैं। ये आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस है। फिर आप अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस देते हैं, जो आइन के मुताबिक जो मुकदमा चले, आप उसका रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसमें एक और बड़ी मैटर करती है चीज़, वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिसको आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते। जैसे लाइक इन पाकिस्तान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है, बड़ा टफ है। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए बिल्कुल ऐसे। पार्लियामेंट में। उसके ऊपर आप, जब आपके पास वो होगी, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। जी ये आसिफ भाई अब प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह से होती है। जी आसिफ भाई। अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो ये है, जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो, जिस आर्टिकल को आप उसमें अमेंड करना चाह रहे हैं या कुछ नया पुट करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक अपनी लेजिस्लेशन की पावर है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी होना लाजमी है, पार्लियामेंट का सेशन होना लाजमी है। इसके ऊपर डिसाइड होगा कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं और कैसे अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। और आसिफ भाई मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमारे मुल्क का अब कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह ये अब इलेक्शन होने थे 90 दिन के अंदर अंदर, वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे, इससे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? आप आने वाले हालात में इससे कोई बेहतरी नज़र आती देख रही है कि आपने आइन तो टूटा हुआ देख लिया है, आप आने वाले वक्तों में क्या बेहतरी की कोई तवक्को नज़र आ रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन में? देखें फ़हीम साहब, आपने तो डायरेक्ट मेरे से जो है वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर दिया है। मैं समझता हूँ आर्टिकल 224 बताता है हमें कि जो इलेक्शंस है वो 90 दिन में कंडक्ट होने चाहिए। लेकिन कुछ जो है वो अपने भी आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो चीज़ शामिल होती हैं। जो करंट हालात हमारे हैं, मैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ देख रहा हूँ। देखिए, मैंने शुरू में आपसे बात की, कामयाबी, जो मुल्क कामयाब है, वो उनकी तरक्की का राज यही है कि वहाँ पे आइन की हुक्मरानी है, चाहे वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपका मेन जो है ना, जो पॉइंट है मेरा, वो यही है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो आप तरक्की कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो, अगर आपने चलना है तो अगर आप चला जाएं जैसे भी आप चलना चाह रहे हैं। मजीद आपका कोई सवाल इस पे है? जी ये मेरे साथ मौजूद थे आसिफ खान तरीन साहब, जिन्होंने आइन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी क्लियर कट आपको समझा दी है। आइन का इसमें अमेंडमेंट का जो है प्रोसीजर वो भी आपके सामने रख दिया है। मज़ीद कोई आपको सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन से हमारे साथ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर जवाब का सवाल का जवाब आसानी से दिया जाएगा। जज़ाक